हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीखने जा रहे हैं जो रिंग स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। इन सभी रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक कंपाउंड्स को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। लुक है, ये हमारे सिंपल रिंग स्ट्रक्चर हैं जो केवल एक रिंग से बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ये ऐसे रिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो मोर देन वन आइडेंटिकल रिंग्स हैं, यानी कि एक से अधिक रिंग तो हैं पर सभी के सभी रिंग्स आइडेंटिकल हैं। ये ऐसे हमारे साइक्लिक कंपाउंड हैं जो 2 रिंग का कॉम्बिनेशन है और इसमें एक लाइन या एक आर्म दोनों रिंग के बीच में कॉमन है। ऐसे कंपाउंड्स को बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कहते हैं। इसके बाद अगली कैटेगरी हमारी है ऐसे 2 रिंग्स की जिनमें एक कार्बन कॉमन होता है। इस कॉमन कार्बन को स्पाइरो कार्बन कहते हैं और ऐसे रिंग स्ट्रक्चर्स हमारे स्पाइरो कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किया जाता है। सबसे पहले जो हमारे सिंपल रिंग स्ट्रक्चर है जो केवल सिंगल रिंग से बना है, इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में साइक्लो प्रीफिक्स टर्म यूज करते हैं और उसके बाद जितने रिंग की साइकिल होती है उतने रिंग के अल्केन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है ये 3 कार्बन का अल्केन है जिसको प्रोपेन कहेंगे और प्रीफिक्स से जोड़ेंगे साइक्लो। तो इसका जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होगा दिस विल बी साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज 4 कार्बन का हमारा रिंग है। 4 कार्बन के अल्केन को ब्यूटेन कहेंगे, प्रीफिक्स हमारा साइक्लो होगा। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हमारा आईयूपीएसी नेम होगा दिस वन इज साइक्लोब्यूटेन। इन द सेम मैनर द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी साइक्लोपेंटेन। रीजन इसका क्या, साइक्लो प्रीफिक्स और 5 कार्बन की हमारी रिंग है इसलिए पेंटेन। गॉट इट। तो ये था हमारा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे हमारे आईयूपीएस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें एक से ज्यादा रिंग है लेकिन सभी रिंग आइडेंटिकल है। इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसके लिए पहले एक चीज सीखने की आवश्यकता है। अगर ऐसी 2 आइडेंटिकल रिंग्स हैं तो इनके लिए बाई प्रीफिक्स यूज करते हैं। ऐसी 3 आइडेंटिकल रिंग्स हैं तो टर प्रीफिक्स यूज करते हैं। ऐसे 4 आइडेंटिकल रिंग्स हैं तो क्वार्टर प्रीफिक्स यूज किया जाता है। और उसके बाद जितने कार्बन का रिंग है उसके अल्केन का नाम लिखते हैं। ठीक है, नंबरिंग यहाँ पर बड़ी स्पेशल होती है। आइए देखते हैं कैसे नंबरिंग करते हैं। जो रिंग्स हैं उनके वे कार्बन जो आपस में जुड़े हैं इनकी नंबरिंग मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर इस रिंग का पहला कार्बन यह कंसिडर करें 1 तो इस रिंग का पहला कार्बन कौन होगा, जो इससे जुड़ा हुआ है ये भी 1 लेंगे। इससे डिफरेंशिएट करने के लिए इसको 1 डैश कर देते हैं। नाम कैसे इसका लिखा जाएगा, सबसे पहले नंबरिंग को वे कार्बन जो आपस में जुड़े हुए हैं तो 1, 1 डैश, ये पहली चीज हो गई। 2 रिंग है, 2 रिंग के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे बाई। फिर उसके बाद ये दोनों रिंग हमारी साइक्लोप्रोपेन है तो 1, 1 डैश बाई साइक्लोप्रोपेन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट इस कंपाउंड का आईयूपीएसी करते हैं तो सबसे पहले इस रिंग का पहला कार्बन ये 1 हो गया, इससे जुड़े हुए रिंग का पहला कार्बन ये 1 डैश हो गया। आगे बढ़ते हैं, यह कार्बन इस रिंग से जुड़ा है तो इसके तुरंत बाद इसका नंबरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 2 डैश और इस रिंग का पहला कार्बन इसको कंसीडर करते हुए 1 डबल डैश इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब सारे नंबर को एक साथ लिखते हैं तो नंबर्स हमारे क्या हुए 1, 1 डैश, 2 डैश, 1 डबल डैश। ठीक है, 3 रिंग हमारे लिए, 3 रिंग के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे टर, तो ये आगे टर्मिनोलॉजी होगी टर। और ये 4 कार्बन के रिंग्स हैं जिसको ब्यूटेन कहते हैं तो ये हो जाएगा टर साइक्लो ब्यूटेन। ये हो गया हमारे इन तरह के कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आगे बढ़ा जाए, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। सबसे पहले की जो आर्म या लाइन कॉमन है इससे जुड़े हुए कार्बन ये हमारे ब्रिज हेड कार्बन कहे जाते हैं। तो इसमें ब्रिज हेड कार्बन ये दोनों हो गए, इसमें ब्रिज हेड कार्बन ये दोनों हो गए और इसमें ब्रिज हेड कार्बन ये दोनों स्ट्रक्चर, ये दोनों कार्बन हमारे हो गए।
तो जब नंबरिंग इनकी करते हैं कार्बन के नंबरिंग, तो ब्रिज हेड कार्बन को कार्बन में इंक्लूड नहीं करते, नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं। नाम कैसे इनका लिखा जाता है, तो बाइसाइक्लो है तो टर्म बाइसाइक्लो जरूर होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन होगा, और ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ते हुए जो भी लाइन्स है उनमें कुल कितने कार्बन है उनको स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में डॉट से सेपरेट करके लिखा जाता है। तो पहले वाले कंपाउंड का क्या नाम होगा, सबसे पहले प्रीफिक्स हम लोग क्या लिखेंगे, दिस वन इज बाइसाइक्लो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ते हुए जितने भी लाइन्स है उसमें जितने भी कार्बन है उनको डॉट से सेपरेट करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। इस लाइन में 2 कार्बन है 2, इस लाइन में भी 2 कार्बन है 2, और इस लाइन में कोई भी कार्बन नहीं है तो उसको लिखेंगे 0। इस तरह से इसका सिस्टम होगा 2.2.0। कुल कितने कार्बन के रिंग है ये, 6 कार्बन, 6 कार्बन के अल्केन को हम कहते हैं हेक्सेन, तो आगे हो जाएगा हमारा ये हेक्सेन। ये है इसका नोमेनक्लेचर बाइसाइक्लो 2.2.0 हेक्सेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स क्या लिखा जाए, दिस वन इज बाइसाइक्लो, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट फिर इसके बाद ओपन करेंगे जिसमें इसके कार्बन का नंबरिंग करना ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो भाई देखो इस लाइन में कितने कार्बन है 1 2 3, तो ये हो गया 3। इस लाइन में कितने कार्बन है 1 2, तो डॉट 2, और इसमें कितने कार्बन है केवल ही, तो डॉट 1, तो 3.2.1। और कुल कितने कार्बन का ये हमारा रिंग है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का ये हमारा कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। तो दिस विल बी बाइसाइक्लो 3.2.1 ऑक्टेन। नेक्स्ट कंपाउंड पे बढ़ते हैं, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, हैव यू एनी आइडिया, बता सकते हैं क्या। तो इसका नाम हो जाएगा, देखो दिस वन इज बाइसाइक्लो, और फिर ब्रैकेट ओपन किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कार्बन का नंबर लिखना। तो ये कितने कार्बन है 1 2 3 4, फिर उसके बाद इसमें और ये कितने कार्बन है 2, और इसमें इस लाइन में कितना कार्बन है, कोई भी कार्बन नहीं है तो 0। कुल कितने कार्बन का ये कंपाउंड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज आल्सो ऑक्टेन। ये था हमारा बाइसाइक्लो कंपाउंड का यूपीएससी नोमेनक्लेचर। अब हम लोग बढ़ते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स की तरफ। ये स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सबसे पहले की स्पाइरो प्रीफिक्स लिखा जाएगा। यहाँ पे स्पाइरो की पहचान क्या है, जब 2 रिंग एक कार्बन से कनेक्टेड हो, एक कार्बन दोनों में कॉमन हो, इस कार्बन को हम स्पाइरो कार्बन का नाम देते हैं। पहले आईयूपीएसी में स्पाइरो प्रीफिक्स लिखा जाता है, और फिर उसके बाद हम उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट बिग ब्रैकेट ओपन करते हैं, और यहां पे भी कार्बन की नंबरिंग हमको शो करनी होती है, लेकिन इससे उल्टा होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। फिलहाल इसमें दोनों में कार्बन सेम है, स्पाइरो को छोड़ते हुए 1 2 3 1 2 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3.3। और कुल कितने कार्बन का ये हमारे स्पाइरो कंपाउंड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के अल्कीन को हम कहते हैं हेप्टेन। तो ये हो जाएगा स्पाइरो 3.3 हेप्टेन। ये फिश लाइक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, यहां से लेकर यहां तक ये सब हमारा नीट और जेई का पोर्शन है। ऐसे कंपाउंड प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपको मिलेंगे, खूब पूछे जाते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे क्या, स्पाइरो। फिर उसके बाद क्या, एक बिग ब्रैकेट ओपन हम करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और जितने भी कार्बन है उनकी नंबरिंग, लेकिन स्पाइरो वाले कार्बन को छोड़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में।